नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। यूपी में दलितों पर कट्टरपंथियों का कहर। मेरठ में भी कट्टरपंथियों ने वाल्मीकि पर बरपाया कहर। जाति सूचक गालियां देते हुए हमला किया, कातिलाना हमला। 3 गिरफ्तार, 3 आरोपियों पर इनाम घोषित। मेरठ में भी कट्टरपंथियों ने वाल्मीकियों पर बरपाया है कहर। बड़ी खबर है इस वक्त की। जाति सूचक गालियां दी गई, कातिलाना हमला हुआ, 3 गिरफ्तार हुए, 3 आरोपियों पर इनाम घोषित। दलितों पर कट्टरपंथियों का कहर। यूपी में दलितों पर कट्टरपंथियों का कहर, बुरी तरीके से उनको मारा गया, कातिलाना हमला हुआ, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जाति सूचक गालियां देते हुए कातिलाना हमला किया गया। 3 गिरफ्तार, 3 आरोपियों पर इनाम घोषित। खबर मेरठ से है, जहां दलितों पर कट्टरपंथियों का कहर कुछ इस कदर बरप रहा है कि इन वाल्मीकियों को जाति सूचक गालियां दी गई, कातिलाना इनके ऊपर वार किया गया, कातिलाना हमला, जाति सूचक गालियां, जिसके बाद 3 गिरफ्तार, 3 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। मामला मेरठ का है, जहां दलितों पर कट्टरपंथियों का कहर कुछ इस कदर बरप रहा है कि उनके साथ जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल हो रहा है, कातिलाना हमला उन पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथियों का वाल्मीकियों पर कहर। जाति सूचक गाली देते हुए कातिलाना हमला किया गया है। मेरठ में भी कट्टरपंथियों ने कहर बरपाया है। केके जुड़ चुके हैं। केके, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि ये जो हस्तिनापुर का एक इलाका है, घाघर का इलाका है, वहीं पर एक गांव है जहां पर इन कट्टरपंथियों ने गांव का जो बोर्ड है, जिसके बारे में गांव के बारे में बताया जाता है, उसका नाम मिटाकर एक जाति विशेष का वहां पर बोर्ड लगा दिया गया है। और उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर इसी तरीके के लोग रहेंगे, जिसको प्रशासन ने बड़ी सीरियसली लिया है। एसएसपी अजय साहनी ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और लेने के बाद उन लोगों के खिलाफ तस्करे में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, जो इस तरीके का कट्टरपंथ फैला रहे हैं, जो सामाजिक विद्वेषता फैला रहे हैं, और बहुत ही जल्द उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि इन लोगों ने कई दिनों से प्लानिंग की थी और वहां के जो कुछ लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इनकी कास्ट के नहीं है, उनको धमकाया भी गया है। लेकिन इसके बावजूद उन्हीं की कुछ लोगों के बीच में से आए जिन्होंने इन बात का विरोध किया और पुलिस में इस बात की रिपोर्ट की। उसके बाद पीएससी भी वहां पर मौके पर पहुंच गई है, आला अधिकारी भी पहुंच गए, सीओ भी पहुंचे और पूरे मामले का संज्ञान लिया है। फिलहाल अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस बहुत जल्द इसमें कोई गिरफ्तारी करने जा रही है। जी अच्छा केके, गिरफ्तारी अब तक हुई नहीं, और ये सिलसिला कैसे शुरू हो गया, या फिर पहले से वहां पर यही सब चीजें चल रही थी और अचानक से मामला बहुत ज्यादा बढ़ा तो अब जाकर मामला संज्ञान में आ रहा है? जी, मामला तो ये काफी दिनों से चल रहा है और इस मामले को लोग इसलिए तूल देना नहीं चाह रहे थे क्योंकि आपस में गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जब उन्होंने बोर्ड वहां पे बदल दिया, नाम वहां पर बदलने की कवायद शुरू कर दी और कुछ लोगों को उन्होंने डराना धमकाना शुरू कर दिया, तो गांव के मुअज्जिज ही लोग ही सामने आए और उसके बाद ये पूरा घटना प्रकरण थाने के संज्ञान में आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो थाना वहां पर लगता है, हस्तिनापुर थाना, उस हस्तिनापुर थाने को इस मामले में पता ही नहीं चल पाया कि कब वहां के बोर्ड बदल दिए गए, कब वहां पर कट्टरपंथियों ने अपनी सत्ता चलाने का एक असफल प्रयास किया था। लेकिन बावजूद इसके पुलिस अब बिल्कुल संज्ञान लेने के लिए तैयार है और बहुत ही जल्द किसी ना किसी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। और उन्नाव में भी कट्टरपंथियों में दलितों को लेकर नफरत नजर आई है। नाली साफ करने का पैसा मांगने पर कट्टरपंथी आग बबूला होगा। कट्टरपंथियों ने मिलकर वाल्मीकि परिवार को बुरी तरीके से मारा पीटा, गांव छोड़कर ही भाग गए, ये हालत तक बना दी। गांव छोड़कर भाग जाने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। बुजुर्ग मां की हालत गंभीर है। सफाई कर्मी की भाभी भी अभी परेशान है। देखिए, लगातार ये एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। वाल्मीकियों के ऊपर कातिलाना हमला, एक तरफ तस्वीर हमने आपको दिखाई मेरठ की,
और वहीं एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार उन्नाव की, जहां पर कट्टरपंथियों ने दलितों को लेकर उनकी नफरत दिखाने का काम किया। नाली साफ कराई, पैसे मांगे तो जबरदस्त तरीके से उसकी पिटाई कर दी। वाल्मीकि समाज पर आखिरकार एक बार फिर से ऐसा हमला क्यों हो रहा है? नाली साफ करने का पैसा मांगा तो कट्टरपंथियों ने मिलकर वाल्मीकि परिवार को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। क्यों? गांव छोड़कर भाग जाने की धमकी दी। पुलिस ने अब कड़ी कार्रवाई की है। ऐसी कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई है, जहां पर कट्टरपंथियों ने कहर बरपाया है वाल्मीकि समाज के लोगों पर। नाली साफ करने का पैसा मांगने पर कट्टरपंथी आग बबूला हो गए। कट्टरपंथियों ने मिलकर वाल्मीकि परिवार को बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। गांव छोड़कर भाग जाने की धमकी तक दे डाली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्नाव में भी कट्टरपंथियों में दलितों को लेकर नफरत नजर आई है। एक के बाद एक कई वाकये सामने आए हैं। आज एक तरफ मेरठ, उन्नाव, ये तस्वीरें सामने, और उन्नाव का ही एक और भी मामला सामने आया। उन्नाव में जो दूसरे मामले का जिक्र हम कर रहे थे, सफाई का पैसा मांगने पर दबंग प्रधान पति ने दलित सफाई कर्मी को लहूलुहान कर दिया। प्रधान पति ने गुर्गों के साथ मिलकर घर में घुसकर सफाई कर्मी की बुजुर्ग मां को पीटा, उसकी भाभी को पीटा। उसकी बुजुर्ग मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सफाई कर्मी की भाभी ने 112 नंबर पर सूचना देकर अपनी जान बचाई है। ग्राम सभा में प्राइवेट तौर पर सफाई का काम करता है। पीड़ित परिवार ने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने दोनों महिलाओं सहित सफाई कर्मी को मेडिकल के लिए भेज दिया। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के पखरौरा मजरा मुस्तफाबाद की वारदात है। कैसे कैसे लोग हैं ये? क्या इनको समाज में रहने का अधिकार है? एक बुजुर्ग महिला के ऊपर कहर बरपाया जा रहा है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि उसके बेटे ने जाकर पैसा मांग लिया अपने काम करने का। कहने के लिए प्रधानपति, हरकत इनकी जीरोपति जैसी है। पीड़ित परिवार ने कोतवाली में तहरीर दी है। देखिए कैसी ये बेचारी बुजुर्ग मां इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जरा देखिए कि क्या इंसानियत को ये लोग शर्मसार करते हैं। एक बुजुर्ग मां जो कि इतनी कमजोर, जो कि बीमार भी नजर आ रही है, उस बुजुर्ग महिला के साथ में कैसे कोई अभद्र व्यवहार कर सकता है? मां, जब ये शब्द ही मां आ जाए तो वहां पर कैसे किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है, कैसे कोई इतनी हिमाकत भी कर लेता है कि एक बुजुर्ग महिला के ऊपर हमला कर दे। दबंग प्रधान पति ने दलित सफाई कर्मी को लहूलुहान कर दिया। घर में घुसकर सफाई कर्मी की बुजुर्ग मां और भाभी को बुरी तरीके से पीटा। अगर भाभी 112 नंबर पर फोन ना करती तो ना जाने आगे और क्या क्या होता। कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने काम के पैसे मांग लिए। ये कैसे समाज में हम रह रहे हैं? दलितों पर यह अत्याचार कब तक? आखिर कब तक ये सब होता रहेगा? न जाने कितने ही एनजीओ इसके लिए काम करती हैं। कानून में कड़े प्रावधान हैं, लेकिन ऐसे कट्टरपंथियों में शर्म नहीं, ऐसे लोगों में कतई शर्म नहीं है। ये अपने न जाने कौन सी पावर का गुमान रखते हैं, जिसमें जो लोग कमजोर हों उन्हीं पर ही अत्याचार करते हैं। दलित सफाई कर्मी को सफाई का पैसा मांगना इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि उसके घर वालों पर बनाई। उसके घर में घुसकर उसकी मां को मारा, उसकी भाभी को पीटा, उसको बुरी तरीके से पीटा। अगर भाभी 112 नंबर पर फोन ना करती तो बुरी तरीके से उसकी भी पिटाई होती। और नीरज मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। नीरज, ये पूरे मामले पर पुलिस की क्या कुछ अभी तक कार्रवाई है? और ऐसे लोग जिनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ में अब तक क्या एक्शन लिया गया? जी देखिए, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि समाज काफी बदल गया है, काफी एडवांस हो गया है, लेकिन अभी भी जो गांव देहात क्षेत्र हैं वहां की मानसिकता भी बदल नहीं रही है। ये ऊंच नीच, उच्च तबके के लोग, नीचे तबके के लोग, ये सब बातें अभी भी उनके मानसिकता से बाहर नहीं आ रही हैं। और इसी को लेकर के सफीपुर कोतवाली के मुस्तफाबाद जो गांव है, यहाँ पर प्राइवेट तौर पर एक सफाई कर्मी रखा गया था कि गांव का जो साफ सफाई है, जो नाली है, उनकी साफ सफाई करी जाए। तो कहीं ना कहीं जो लोग, गांव के लोग हैं, वो चंदा करके इसको पैसा देते तो इसका परिवार चलता था। इसी तरीके से लगातार जो सफाई कर रहा था, उसने जब पैसा मांगा प्रधानपति से पैसा मांगा,
तो ये बात उसको इतनी नागवार गुजरी कि अपने गुर्गों के साथ लेकर के जो सफाई कर्मी है उसके घर में जाकर के चढ़कर जम के मारपीट की, जिसमें जो उनकी बुजुर्ग माँ है, भाभी है, परिवार के अन्य लोग हैं, उनको इतनी बुरी तरीके से मारा है कि माँ की इतनी हालत गंभीर है कि उन्हें जो है सीएससी से अभी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इसमें एक सबसे अहम बात यह आ जाती है, जो ग्राम प्रधान है कहीं ना कहीं गांव के मामले नहीं समझ पा रही हूँ, ये ऊंच नीच भेदभाव चलिए ये भी समझ में आता है, लेकिन ये अधिकार किसने दे दिया कि काम का पैसा कोई मांगे तो आप उसको जबरदस्त तरीके से पीट दो? उसको तो उसकी बुजुर्ग माँ को पीट रहे हो, उसकी भाभी को पीट रहे हो, महिलाओं के ऊपर हाथ छोड़ने का भी अधिकार मिल गया इनको। जी देखिए, हम आपको वही बताना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो एक ग्राम प्रधान होते हैं या ग्राम प्रधान पति होते हैं, ये गांव के मामले सुलझाते सुलझाते खुद को जो है प्रधानमंत्री समझने लगते हैं, और कहीं ना कहीं इनके गांव के मामलों को लेकर के आए दिन इनका कोतवाली, चौकी, थाने में इनका उठना बैठना होता है और पुलिस के साथ में इनकी अच्छी साठगांठ होती है। तो कहीं ना कहीं जब गांव के मामले आते हैं तो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के साथ मिलकर के खुद भी पैसा खाते हैं और पुलिस को भी खिलाते हैं। तो पुलिस में इन्होंने पूरा जो है जग जीत लिया है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरा जो मामला है वो ये है कि इस तरीके से दबंगई आए दिन देखने को मिलती है। जी, ऐसे लोगों के खिलाफ में SC/ST एक्ट के तहत भी एक कड़ा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या उन तमाम कड़ी धाराओं के तहत ऐसे प्रधानपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? और ऐसे लोगों का तो पद जाना चाहिए जो प्रधान पद पर बैठकर जिनके पास में उल्टा एक नजीर पेश करने का मौका होता है, वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। देखिए, आपको बताएं, इस मामले में कहीं ना कहीं जो उन्नाव के SP हैं आनंद कुलकर्णी, उन्होंने इसे बड़े संजीदा तरीके से लिया था और उन्होंने तत्काल कोतवाल को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, क्योंकि इस मामले में जो है 2 आदमी गिरफ्तार भी हो चुके हैं और भी जो लोग हैं उनको तलाश जारी, क्योंकि 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं जो उन्नाव की पुलिस है उसने सख्ती से कार्रवाई की है और जो 3 लोगों की टीम है उनको जो है ढूंढ रही है और उनकी तलाश जारी है और उन पर भी कड़ी कार्रवाई करी है। लेकिन एक सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है कि जो इस तरीके की घटना हो रही है, जो प्रधानों की तरफ से इस तरीके की हरकत आ रही है, कहीं ना कहीं एक तानाशाही, एक जो बिल्कुल डिक्टेटरशिप है वो बिल्कुल सामने आ रही है। तो इस डिक्टेटरशिप को ठीक होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। डिक्टेटरशिप किसकी? लोकतंत्र में हम रहते हैं, प्रधानपति हरकत ऐसी कर रहे हैं जैसे उन्हें समाज में रहने का अधिकार भी ना हो। जिनको उदाहरण पेश करने चाहिए समाज में, जो प्रधान कहलाते हैं, अगर वही ऐसी हरकत कर रहे हैं तो सोचिए बाकी और लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। गांव की व्यवस्था इनके हाथों में होती है, लेकिन ये लोग तो खुद ऐसी राह पर चल रहे हैं जहां पर लोगों को तो ये क्या ही सिखाएंगे ना, तो खुद बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वहीं लखीमपुर से खबर है जहां पर घटना में शासन ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 11 अक्टूबर को कट्टरपंथियों ने यहां पर भी दलितों पर अत्याचार किया था, जिंदा जलाने की कोशिश की थी। आखिर क्यों कट्टरपंथियों के निशाने पर है इस दलित समाज? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दलितों को रहने नहीं देना चाहते हैं? काम इनसे कराते हैं, गंदगी इनसे साफ कराते हैं, लेकिन अपने दिमाग की गंदगी को साफ नहीं कर पाते। लखीमपुर की घटना में शासन ने कार्रवाई के आदेश दिए। 11 अक्टूबर को कट्टरपंथियों ने दलितों को जिंदा जलाने का प्रयास किया था। अवनीश विद्यार्थी जुड़ गए हमारे साथ में। अवनीश, ये मामला तो और भी ज्यादा संजीदा हो जाता है। अब तक तो मार पिटाई के मामले सामने आ रहे थे, 11 तारीख को परिवार को आग के हवाले तक करने की कोशिश कर दी गई। देखिए, आप जो 2-3 घटनाएं देखते हैं, चाहे उन्नाव की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, मेरठ की घटना हो या गाजियाबाद की घटना हो, इन तमाम घटनाओं में अगर आप देखें तो जिस तरीके से एक वर्ग विशेष को लगातार टारगेट कर करके तमाम योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया गया है, चाहे उसको प्रताड़ित करने का मामला हो या छोटी सी घटना या छोटे से विवाद को बड़ा स्वरूप देना हो, एक नियोजित रूप जो है वो कहीं न कहीं देने की कोशिश हुई और नियोजित रूप से कुछ संगठन, कुछ गैर सामाजिक तत्व इस मामले में जुड़े रहे हैं और उन्होंने इस पूरी घटना को बड़ा रूप दे करके स्थानीय स्तर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। और इसको कहीं न कहीं सरकार भी संगठित रूप में ले रही है कि एक जगहों पर घटनाएं होना तो सामान्य बात होती है, लेकिन वो समग्र रूप से उत्तर प्रदेश अलग अलग पॉकेट्स में हो रही हो तो निश्चित तौर पर सरकार उसका जो खुफिया तंत्र है उसका निश्चित तौर पर सक्रिय होना बहुत जरूरी है। और शायद यही वजह की जो इनपुट देते हैं उसी के आधार पर अब इन तमाम तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जल्द शासन की ओर से कुछ और सख्त कदम उठाने के निर्देश स्थानीय जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। अचानक से ये हमले इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं अवनीश?
तो देखिए आप घटनाक्रम का बैकग्राउंड देखें। हाथरस की घटना के बाद एक कोशिश हुई उत्तर प्रदेश में कास्ट बेस पर कहीं न कहीं जाति हिंसा का माहौल बनाने की, और उस आधार को लेकर राजनीतिक फायदा और राजनीतिक तौर पर अगर कहें तो जो गैर राजनीतिक संगठन है उन्होंने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, और PFI SFI जैसे संगठन उनकी भूमिका भी कहीं कहीं दिखाई पड़ी। और अब जब उत्तर प्रदेश में सरकार को और को घेरने का एक मौका ऐसे तत्वों के हाथ में लगा है, तो उन्होंने इस बिगड़ती हुई स्थिति और कानून व्यवस्था से उठ रहे जो बीच में घटनाओं को लेकर सवाल है, उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, और शायद इसीलिए अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं हुई हैं उनको हवा देने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। के मोदीनगर थाना क्षेत्र में एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है। नमक व्यापारी सतीश अग्रवाल ने एक बड़े बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब हमारे साथ में नमक व्यापारी सतीश अग्रवाल खुद जुड़ चुके हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। सतीश जी, क्या पूरा मामला है? आपके साथ धोखाधड़ी हुई, फिर आप एक बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि वही शह दे रहे हैं उन दोषियों को। क्या संपर्क, क्या नाता इनका, और आपको धमकाया भी, जानकारी है? हाँ जी, चल रही थी तो हमने एक मुलजिम पकड़ के जो है उससे पूछताछ करी, और फिर जो हमने अपने थाने में 112 पे कॉल करके उसको वहाँ पे थाने में दे दिया था। उसके बाद बताया गया जो 3-4 और आरोपी थे उनके नाम सामने आए थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ भी लिया था। तो एक जो है नामचीन हमारे व्यापारी रहे हैं, उन्होंने जो है स्वदेश जैन नाम सिंधी वाले, उन्होंने जबरदस्त थाने से ले आए हैं। हालांकि उसमें जो है बड़ी कार्रवाई जो है चल रही है, सब अपराधी वहाँ से छोड़ दिए गए हैं, FIR दर्ज की है। वैसे में हम लोग एक छोटा सा व्यापार करने वाले हैं, नमक को पिसाई करके अपना बाजार में काम करते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे साथ दबंगाई के साथ काम किया जाता है। कौन से बीजेपी नेता हैं? और मैं पूछ रही थी जैसा कि इनका क्या कनेक्शन है, ये क्या फायदा ले रहे हैं आपके लोगों से? मतलब क्या आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाकर वो फायदा लेना चाहते हैं, या कोई आप लोगों की कोई पुरानी रंजिश है, कोई पुराना झगड़ा है? मतलब क्या उनको परेशानी क्या है आपसे? और हमारी उनसे कोई भी किसी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं है, बड़े प्यार के हमारे उनके संबंध रहे हैं। हम खुद नहीं समझ पाए कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया है। ये तो उनकी अपनी दबंगाई का मैटर रहा है। इस तरह तो जो हम लोग व्यापारी लोग सभी लोगों की कोई सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं रही है, जबकि सब कुछ सही होने के बावजूद हम लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। बीजेपी नेता आपके जो खिलाफ में आप ही के लड़के जो काम कर रहे थे उनके साथ खड़े हो रहे हैं और आपको धमका रहे हैं। हाँ जी, हमें जान से मारने तक की धमकी है। यहाँ तक कि इतनी कार्रवाई पहले की जा रही थी कि हमें उल्टा हमारे ही केस मामले में फंसा के हमारे ऊपर FIR दर्ज करने की धमकी दी गई। बाद में केस तो दर्ज हो गया, लेकिन उन सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया। वो जबरदस्ती उन्हें छुड़ा के अपने साथ ले गए थे। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में तहरीर दी कि आपको बीजेपी के नेता इस तरीके से धमका रहे हैं? जो अधिकारी जो लोग वहाँ से बीजेपी जो नेता थे वो लेके गए हैं, बीजेपी की साख को खराब कर रहे हैं। वो लोग अपनी दबंगाई के साथ उन्होंने थाने से उन्हें अपराधियों जो आरोपी थे उनके साथ लेकर गए हैं। तो जो बीजेपी नेता उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हुई कि नहीं अभी तक? का मुझे नहीं पता। मैंने अपने विधायक के जो हमारे विधायक है उनके पति जी से फोन की थी, तो उन्होंने ये कहा कि हमें चुप कर दिया कि हम ये बड़ा चेहरा है हमारे यहाँ शहर का, हम कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने भी हमें सहयोग नहीं दिया, और ऐसे में हम बहुत ज्यादा तनाव में हैं कि हमें अपनी जान से का भी खतरे का भी डर बना हुआ है। कौन है वो बीजेपी की नेता? स्वदेश जैन जी थे जो उन्होंने ये काम किया है। जबरन जाके अपना थाने से आदमी को लेकर आए थे, जो पुलिस ने पकड़ लिए थे, कि सारे आरोपी छोड़ दिए गए हैं। आपको परेशान किया जा रहा है कुल मिलाकर? बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि हमें दोबारा हमारे ऊपर ही केस दर्ज करने के लिए हम पे दबाव दिया जा रहा है कि कहीं तुम केस वापस ना हो, तुम्हारे खिलाफ ही केस कर देंगे। धमकाया भी गया है हमें, जबकि हमने आरोपी को 112 पर कॉल करके जब उसको हमने पुलिस के हवाले किया था। क्या समझौता करने का दबाव बना रहे थे आपके ऊपर? इस केस को खत्म करने के लिए समझौता बनाने का दबाव बना रहे थे, इस केस को खत्म किया जाए। अच्छा, इससे बीजेपी के नेता को क्या फायदा होगा? मतलब आपके लोगों को छीना, उन्होंने आपके खिलाफ में उनको आप घाटा दिलाने के लिए काम किया, फिर भी उनको छुड़ा कर लेकर चले गए। आपके खिलाफ में ऐसे काम क्यों कर रहे हैं वो बीजेपी के नेता? आपको नुकसान पहुंचाकर क्या उनको क्या फायदा है? मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ऐसा क्या है? देखिए जी, इसमें मेरे साथ का नफा नुकसान तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इस तरह तो व्यापारियों पे जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग चोरों का साथ दे रहे हैं।
तो इस तरह हम ये तो हमारा एक छोटा सा मुद्दा मानिए, आगे ही मुद्दा आगे बढ़ भी सकता है और भी व्यापारीगण हो सकते हैं। ये लोग चोरों का साथ दे रहे हैं। मतलब आपके साथ बाकी के और भी व्यापारी लोग हैं जो आपकी मार्केट में बैठते हैं, वो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं? हाँ, हम लोग गए थे कल, लोग थाने में सभी व्यापारी लोग सब लोग गए थे मिलकर, हम 40-50 आदमी गए थे। अच्छा। और सभी हमारे यहाँ शहर में इस टाइम व्यापारियों में डर बन गया है कि अगर एक छोटे से नमक व्यापारी का ऐसा काम हो रहा है, चोर पूरे आरोपी पकड़े गए हैं, उसके बाद उन्हें छोड़ के उल्टा हम पे दबाव बनाया जा रहा है, तो आगे लोगों के साथ क्या होगा। अच्छा, तो ये जो बाकी के व्यापारी हैं वो भी डरे हुए होंगे इस वक्त में? हाँ, पूरे में एक डर का माहौल पैदा हुआ है। अच्छा, ये ऐसा डर का माहौल पैदा करके कि क्या ये लोग क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं व्यापारी लोगों से? ये तो हम नहीं कह सकते। देखिए, बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग छोटे से व्यापारी आदमी। आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा कि मतलब, या फिर आप लोग खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं इस वजह से क्योंकि वो बड़े लोग हैं, और जब एमएलए साहब ने कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकते? दोनों ही बातें, हम लोग डर भी रहे हैं और बहुत तो एक डर का माहौल हमें अपनी जान का खतरे तक भी इसमें हमें नजर आ रहा है। और हम लोग जब तो एक वैश्य समाज से हैं तो हम लोग तो वैसे थोड़ा सा हमें डर रहता है, तो हमें कुछ ज्यादा दबाया भी जा रहा है। व्यापारियों में इस वक्त डर बना हुआ है, व्यापारी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, काम धंधा सब चौपट हुआ पड़ा है। चोरों के साथ में वे बीजेपी के नेता मिले हुए हैं, उनके नाम का जिक्र भी कर दिया, लेकिन पुलिस कुछ उस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर नहीं रही है। बीजेपी के नेता का हाथ अब चोरों के साथ में हो चुका है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। विधायक ये कह रहे हैं कि वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो फिर सुनेगा कौन आप लोगों की? ये बहुत ही ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि इन जैसे लोग ही मिलकर पार्टी की छवि को खराब करते हैं। हम भी बीजेपी से बिलोंग करते आए हैं, लेकिन इन छवि को करते हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे में व्यापारी कहाँ जाएगा। व्यापारी आज कोरोना काल में इतना हम लोग खत्म हो चुके हैं, सारा काम बंद होने के कगार पर है, ले दे के हम लोग अपना व्यापार चला पा रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। तो अब आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? देखें जी, ये तो हम भी FIR लॉ जिसमें हो गई है, तो क्या होता, हम तो एक न्याय की ही उम्मीद करके और बैठे हुए हैं कि आगे क्या होगा ऊपर वाला जाने। अभी वो लोग हमें जान के से मारने की धमकी भी है, हमें अपना भी डर बना हुआ है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? हाँ, हमने उनको किया था और उन्होंने केस भी अब हमारा दर्ज हो चुका है। अच्छा। लेकिन आरोपी सारे छोड़ दिए गए हैं। अभी आगे क्या माहौल बनेगा हम वो सोच के घबरा रहे हैं अपने मन में कि क्या होगा। चलिए, शहर के दबंग आदमी हैं, जो आदमी दबंगाई के साथ जाके थाने से आदमी ला सकते हैं चोरों को, तो हम जैसे छोटे व्यापारियों का, छोटे आदमी की जहाँ कोई सुनवाई नहीं है, हम लोगों के साथ क्या होगा, हम खुद बहुत डरे हैं। सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। व्यापारियों में इतना डर है, वो भी एक बीजेपी नेता का। सब ब्रेक।